कन्हैया कहाँ रहते हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहे, अब रहा नहीं जा रहा। सारे कहते हैं वो जी बांके बहरी में रहते हैं। मैंने कहा चलो जल्दी चलो वहां चलो बांके बहरी पहुंचे तो वहां बड़ी विचित्र लीला। अब मैंने एक मटकी ले ली, उसमें माखन भरवाया, बांसुरी देख लो मैं बांसुरी अब भी रखती हूँ, बांसुरी ले ली। और मुझे ये था कन्हैया को बांसुरी पसंद है और माखन पसंद है। मैंने मटकी भरवा ली और जाके दरवाजा पीटने लगी। मुझे पता नहीं टाइम टेबल भी कोई होते हैं मंदिर के। मैं जाके हक से पीटने लगी दरवाजा, नहीं यहाँ दरवाजा खोलो ना, देखो कौन आया है। और जैसे पीट रही दरवाजे को तो वो सारे कहते देखो ये दरवाजे को पीट रही है, तो मतलब इनको पता नहीं है कि भाई टाइमिंग होते हैं, कोई दरवाजा वो इतने में खुलते हैं, बिना मतलब पीटी जा रहे हैं। और जैसे पीट भी रही है तो मेरे को ये हो रहा था कि कन्हैया आप जल्दी जल्दी दरवाजा खोले। दरवाजे खुल गए, सारे लोग अंदर भागने, रश इतना। मैंने सोचा अरे कन्हैया तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे, मैं साइड पर खड़ी हो जाती हूँ, मैं किसी को बोल देती हूँ, वो बाहर बुला देंगे कन्हैया को। अब मैं जैसे ही एक साइड पर खड़ी हो गई, आगे पंडित जी खड़े थे, तो मैंने ऐसे बोला पंडित जी इधर आओ बात सुनिए। पंडित जी आए तो मैंने बोला कन्हैया को जाके ना मैसेज दे देना, बोलना वो जम्मू से ना राधिका मिलने के लिए आई है। अब पंडित जी ने सोचा किसी को, उन्होंने सोचा किसी मैसेज मैंने पंडित के लिए दिया। वो कहते है कोई कन्हैया नाम का पंडित, कोई बाहर कन्या बोल रही है। वो आगे कहते कन्हैया नाम का तो कोई नहीं है यहाँ, सारे पंडित आ गए। कहते यहाँ तो नहीं वो रहते हैं कन्हैया नाम के कोई। तो मैंने बोला अरे सब तो कह रहे थे बांके बहरी में रहते हैं, तो फिर कहाँ रहते हैं। तो वो कहते हैं हमें क्या पता भाई, आपके रिश्तेदार हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बोला अरे मेरे थोड़ी, वो तो सबके रिश्तेदार हैं। तो वो कहते हैं अरे किन की बात करें। मैं क्या वही जो माखन खाते थे, मैं मटकी लेके आई थी माखन की। वो कहते हैं अच्छा भगवान के लिए पूछ रहे। मैंने कहा जी हाँ। वो फिर मुझे अंदर पर्दा ले गए ऊपर, तो पर्दा उन्होंने पीछे किया, कहते लो मिल लो। अब मैं झांक झांक के देख रही थी, मैंने कहा अरे मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे पंडित जी कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो साक्षात रूप में उनके दर्शन कर पाना चाह रहे थे कि जो मतलब मनुष्य जैसे। तो मैंने कहा अरे पंडित जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ कहाँ। मैं कहा यहाँ तो है ही नहीं, कहाँ है। वो कहते अरे इतनी बड़ी मूर्ति नजर नहीं आ रही है क्या। मैंने कहा अरे मूर्ति थोड़ी, जो असली होते हैं, जो चलते फिरते हैं। वो कहते कौन चलते फिरते, मैं क्या जो चलने वाले होते हैं, जो मतलब इंसान जैसे होते हैं। वो कहते कोई नहीं होते, मतलब जहाँ जाओगे तो वही मूर्तियां मिलेंगी। मैंने कहा सच बोल रहे हो, मूर्ति असली नहीं होते। और कहते जब बोल दिया भाई कहीं नहीं होते, मैं कहीं तो रहते होंगे। और कहते कहीं नहीं रहते, जैसे गुस्से से बोला कहीं नहीं रहते, जहाँ जाओगे मूर्तियां मिलेंगी। मैंने कहा अरे मूर्ति अगर मैंने देखनी होती तो हमारे जम्मू में तो दुनिया भर के मंदिर और दुनिया भर की मूर्तियां, मैं मूर्ति देखने थोड़ी आई थी इतनी दूर से, मैं तो असली वालों से मिलने आई थी कि यहाँ रहते हैं। और कहते नहीं मिलेंगे, जहाँ जाओगे मूर्तियां मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। मैं तो चीख चीख के रोने लगी, बुरी हालत। जैसे मैं बहुत रो रही थी, उनके गले से मालाएं टूट के नीचे गिर पड़ी। बांके बिहारी जी के मालाएं जैसे टूट के गिरी तो पंडित जी ने देख लिया कि वह बांके बिहारी प्रसन्न है यहाँ। ऐसे उन्होंने लिए माला ली, गांठ मारी मेरे गले में। कहते देखो देखो वो कह रहे हैं मैं यहीं पर, मैं यहीं पर। मैं अभी तो यहाँ तक माला है, जो आए माला डाली जाए, यहाँ तक माला। मैं बोले मुझे नहीं चाहिए माला। अरे सीधे सीधे बताओगे रहते तो कहीं ना कहीं एक लीला हुई है भगवान की समय। लीला जी। फिर एक बूढ़ा था वहाँ, बुजुर्ग गुजारे, देख रहे थे कि बड़ी रो रही है। कहते बेटा क्या आप सच में ही भगवान से मिलना चाहते हो। मैंने कहा और क्या, मैं झूठ में मिलने आई थी, सच में ही मिलने आई थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ मूर्तियां दिखेंगी, भगवान नहीं मिलेगी। कहते बेटा एक जगह है, वो आपको हम ले जाते हैं, वो हम दिखाते हैं, वहाँ आते हैं रात को। मैं तो खुश हो गई, अरे कहाँ है। वो लेके गए निधि वन में मुझे, तो वो वृक्ष दिखाए उन्होंने कि ये जो है रात को गोपियां बन जाती हैं और भगवान यहाँ पर रात को आते हैं। तो हम कहते जैसे दिखाया मेरे बारे में यहाँ, कहते ये मत सोचना कि तुम यहाँ रह जाओ तो मेरा मर जाओ तो मेरा नाम चढ़ जाए। चलो चलो अभी मेरे साथ बाहर। वो लेके जी मुझे यमुना पे तक ले गए। मैंने कहा हाँ मैं कोई पागल थोड़ी यहाँ रहूंगी। मैंने सोचा अरे ये तो मुझे रहने दे, मैं बाद में फिर जाऊंगी। वो मुझे छोड़ के चले गए, मैं वापिस वहाँ गई निधि वन में अंदर। बहन जी निधि वन का आपने जिक्र किया, मैं इसी बात पे आपको एक बार पूछना चाहूंगा। निधि वन में बताया जाता है कि भी एक समय है दर्शन करने का, उसके बाद जहाँ जो पुजारी लोग हैं वो कहते हैं कि आप बाहर जाइए। जो वहाँ पर समाधियां बनी हुई हैं उन लोगों की बताई जाती है कि जो लोग किसी वजह से ये जानने की उत्सुकता की वजह से कि मैं आज रात को देखूंगा कि निधि वन में किस तरह का कोई रास होता है या नहीं होता है, क्या जो समाधियां हैं ये सच्चाई में उन्हीं की समाधियां? जी जी। असल में क्या है, प्रेम ना हो, भावना हो, एक मतलब जानने की इच्छा हो
जैसे मतलब कि परीक्षा लेने की, तो भगवान उसको जीवित नहीं रख सकते, परीक्षा से नहीं मिलते भगवान, भगवान प्रेम से मिलते प्रेम से हैं। मिलते तो मेरे में यही था कि भाव भगवान से मिलते हैं। भगवान आप मार देना, भले ही मुझे मार देना, लेकिन मैं अंतिम समय में मैं आपको देख के मरना चाहूंगी। मैं एक बार, मैं ऐसे भी तो मर रही हूँ पल पल बिना देख के, मेरी वो तड़प जैसे मछली होती है ना, वो व्यथा थी उस समय। तो मतलब मेरे से ऐसे लग रहा था कि अब अगर नहीं देखूंगी ना तो अब नहीं बच सकती। तो मतलब इतनी जैसे मनुष्य से किसी से प्रेम हो जाता है इंसान को, तो मुझे उस तरह से भगवान से प्रेम हुआ। और वो व्यथा उस समय ऐसी थी कि मतलब पीड़ा दर्द इतना मेरे दिल में कि अगर नहीं मिलते और नहीं उस समय मिलते तो मैं शायद वैसे मर जाती। इसलिए मैंने सोचा वैसे भी मर रही हूँ तो चलो भगवान को मिलके मर जाऊंगी तो वो मतलब वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये सोच के जब मैंने सोचा कि अच्छा मैं यहाँ रुकूंगी, मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन एक बार देख तो लूंगी, उनके दर्शन तो कर लूंगी कि भाई वो यहाँ पर है। वही हुआ, मैंने एक एक वृक्ष जैसे ही देखा, एक वृक्ष घना था निधिवन में। निधिवन में एक बहुत घना वृक्ष था। मैंने जैसे ही देखा कोई नहीं देख रहा है इधर उधर, और अंदर से वो खाली होता है चारों तरफ, मतलब शाखाएं नीचे, अब तो कटिंग कर दी गई है। खोखला है एक तरह से। पहले क्या होता था, शाखाएं नीचे तक होती थी तो वो नीचे धरती के साथ ही मतलब फिक्स हो जाती थी, तो वो एकदम बीच में खाली होता था जो राउंड है। तो मैंने देखा इसमें को ये शाखा जो है बड़ी घनी है, मैंने पीछे वाली साइड से जाकर खोल के अंदर उसके बैठ गई मैं चौकड़ी लगा के। अब रात के कोई 2 बजे होंगे, मुझे कोई भय नहीं था मौत का, मतलब बिल्कुल इतना सभी एक क्षण मात्र भी मुझे भय नहीं था मरने का। मुझे यही पूरा विश्वास था कि कन्हैया मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या लीला हुई, मैं उसमें बैठी, जैसे 2 बज रहे हैं, कोई 2:30 बजने वाले, रात के 2:30 बजने वाले, तब मुझे हुआ कि नहीं 2:30 तो बज गए, अभी तक नहीं आ पाए, अब तो सांस लगता है वैसे ही निकल जाएंगे, अब आपको आना हो। जैसे मैंने ये प्रार्थना करी, दूसरी आंख खोल के देखा तो आगे उसके बाद दृश्य बदला हुआ एकदम, जो जिस वृक्ष के नीचे थे वो सारी गोपियां, सब गोपियां, कृष्ण जी वहां वो बांसुरी बजा रहे, गोपियां संग नृत्य कर रही, वो जिस वृक्ष में मैं चुकी थी वो भी गोपी, वो कुछ भी नहीं आगे पीछे वृक्ष नहीं है। और मैं तो ऐसे हो गई, मतलब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और एक ही शब्द निकल रहा था कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाना, कि नहीं मुझे छोड़ के मत। जब ये निकल के ये कहते छोड़ के कहाँ गया हूँ, अरे तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ पास रहते हो, नजर तो आते नहीं हो, और कह रहे मेरे पास रहते हो। तब उन्होंने कहा, कहते भाई तुम्हारे दिल में रहता हूँ। मैंने बोला दिल में कैसे रह सकते हो, इतना सा तो दिल होता है छोटा सा, उसमें कैसे घुस सकते हैं। मैं बड़ी भोली, मतलब भोली से रही हूँ, तो मैंने कहा इतने से दिल में आप कैसे घुस सकते हो। मैंने कहा ये भी झूठ बोल रहे हो कि नहीं है कि दिल में घुस सकते। मैंने कहा चलो दिखाओ कि मेरे दिल में आप कैसे रह सकते हो। तो जैसे इन्होंने वो दिव्य दृष्टि मेरी खोली है, और दिव्य दृष्टि खोली, तो मेरे में तो क्या इन्होंने दिखा दिया, जैसे जो अर्जुन को वो विराट रूप दिखाया, वही मुझे उन्होंने वो रूप जब दिखाया तो कन कन में, पक्षियों में, जानवरों में, चींटियों में, सब में वही, मनुष्यों में, सब में वही। जब ये दृश्य देखा तो अब मैं चकरा गई, चकरा के मैंने बोला अरे कन्हैया, अब मैं सोचो बढ़ गई, मैं किससे शादी करूंगी। मुझे शादी का बहुत होता था कि कन्हैया से ही शादी करूंगी। मैंने बोला अरे इतने रूप, अब मैं किससे कन्हैया शादी करूंगी, किसको सोचूंगी कि आपका रूप है। तो मतलब मुझे और दुख हो गया, जैसे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा अरे कन्हैया, मैं तो सोचा था मैं आपसे शादी करूंगी, आपने तो इतने रूप दिखा दिए, किससे करूं, चिंटियों से, पक्षियों से, ये रूप है आपके। कन्हैया कहते नहीं, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। तो मैंने बोला कितना, कहते तुम्हें 2012 में मैं मिलूंगा, 2012 में मिलूंगा, करोगे क्या इंतजार, 20 साल का फासला था। तो मैंने बोला जहाँ इतना किया है वहां और करूंगी, मैंने कहा करूंगी। तो मतलब इतना कहते ही मैं तो इतनी, मतलब वो मेरे को हो गया शौक, मतलब दुख हो गया कि कन्हैया का ये दृश्य, मतलब एक तो भय नहीं था, बस वही दुख के कारण मैं बेहोश हो गई। और सवेरे जब वो घंटियां बजी, 4 बजे के टाइम पे घंटियां बजी खुला, तो तब जाके मेरे आवाज कानों में पड़ी। अब मैं सुन्न थी, मतलब बुद्धि सुन्न हो गई, मैं मतलब एकदम ऐसे हो गया क्या हुआ, सुन्न हो गई। अब बस अपने आश्रम तक पहुंची, वहां आगे चुप, और मैं पढ़ने लग गई वही करके। भाई अब मेरी बुद्धि, मुझे पता चल गया मेरी बुद्धि सुन्न हो गई है और बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा, मैं बोला हुआ है जैसे कि भाई कुछ हो जाए तो पढ़ना चाहिए पाठ, मैंने सप्तशती का पाठ, माता का सप्तशती का, ये फिर मैंने 40 दिन पढ़ा, तो इससे मेरा बुद्धि वापस आई। तो फिर मैं निकल गई उसके लिए, तपस्या के लिए। मैं ऋषिकेश में चली गई, प्रमाद निकेतन में मैं रहती रही, मुनि जी के आश्रम, वहां रही। वहां मैं देखो क्या विचित्र लीला है,
जिस स्थल पर मैंने तप किया, वो जो शिव जी की जो मूर्ति बनी हुई है, जो बाढ़ आया तो दिखाया ना शिव जी के इतना सा पानी है, उसी स्थल पर मैं बैठा करती थी। मैंने 2 पत्थर लगा लिए हुए थे, मुझे ये पता मुझे कोई ना अब देखे, मैं ऐसी जगह तपस्या करूंगी जहाँ मेरे तक कोई ना पहुंचे। तो मैं गंगा में जाके बैठती थी और सिर्फ मेरी गर्दन बाहर और अंदर। मेरा दिल नहीं करता था जल में और वो तपस्या कर, जल समाधि में मैंने उसमें तप करने का, वो वहां पे मैं करने लगी। उस समय फ्री में मिल जाते थे रूम, आज के युग में नहीं मिल, अभी नहीं मिलता है। तो उस वहां किया, फिर मैं केदारनाथ गई, फिर बद्रीनाथ में तप किया। वहां से फिर मैं सोचने की बात है, ऐसे करते करते फिर हिमाचल में तो विचरते विचरते ये जो 98 आया, माँ मेरी ने मुझे घर बुलाया कि बेटा मैं तो मर रही हूँ, बीमार हूँ। तो मैंने उस दौरान क्या, मुझे माँ बहुत बीमार थी तो मुझे बुलाया गया, 95 में सच बुलाया गया। तो मैंने जाके बुटीक अपना खोला। वो कहने लगे काम आपको, काम खोलो बेटा यही रहो, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं रह नहीं पाऊंगी। उनको बड़ा दुख हो गया था कि भाई ये तो मेरे को देखे बिना नहीं रह सकती थी एक क्षण भी, तो ये मेरे से दूर कैसे चली गई, तो त्याग कैसे कर दिया, तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते, बहुत प्रेम था। तो मुझे फिर बुटीक खोलना पड़ा। मैंने 95 से लेके 98 तक, लेकिन मुझे पहले कुछ होने वाला हो तो घटना पहले पता चले, और मेरे मन में आया कोई युद्ध होने वाला है। तो मैं ना बुटीक अच्छा वाला चला रही, मेरे पास खाना खाने की फुर्सत नहीं। सोचो इतने डिजाइनर मैं कपड़े डिजाइन करती रही हूँ। मैंने 91 का काम सीखा हुआ था फैशन डिजाइनिंग का, वही मेरे काम आया। 91 में भी मैंने खोला था, लेकिन उसको त्याग करके मुझे जाना पड़ा। उसके बाद मैंने 95 में खोला, 98 तक चला रही थी बुटीक। मुझे मैंने कहा अरे अभी एक युद्ध होने वाला है, मैं जा रही हूँ। मेरी माँ कह रही कहाँ? मैंने कहा अरे कश्मीर। सोचो सारे कश्मीर के लोग भाग के जम्मू में रह रहे, इतना डर, इतना कर्फ्यू लगा हुआ। कहती कश्मीर, अरे कश्मीर लोग भाग भाग के जम्मू आए, तुम कश्मीर जाओगी? कौन सा युद्ध है? मैंने कहा नहीं अभी हुआ नहीं, अभी होने वाला है। कहते कहाँ? मैंने कहा नहीं युद्ध, उसको मैंने रोकना। मैं ऐसी मतलब मेरे से बातें ही ऐसी होती थी, क्योंकि वो लोग मुझे समझ नहीं पाते थे कि मैं किस तरह की बातें, घटनाओं का पहले पता आवाज हो जाता है, आज भी होता है। तो मैंने कहा नहीं अभी होने वाला। कहते, मैंने कहा उसको मैंने रोकना है युद्ध को। माँ कहती तुम रोकोगी? पागल तो नहीं हो गया? अरे तुम्हें किसी मिलिटेंट ने मार देना है तो तुम मर जाओगी, तुम्हें लोग ही वही मार देंगे। तो लोग भाग भाग के जम्मू आ रहे हो, तुम वहां जा रहे हो। मैं जी बुटीक छोड़ के कश्मीर चली गई, वहां जाके तपस्या करती थी शंकराचार्य रोज, और रहती थी मैं बिल्कुल नेहरू पार्क है ना, वहाँ ले लिया मैंने झील के अंदर ही वो एक हाउस बोट ले लिया, उसमें रहने। रोज सवेरे जाना 4 बजे, वहां जाके बैठना 1 बजे जाके, रोज कमल के फूल ले जाना 101 वहां चढ़ाने। और मुझे और सच्ची में युद्ध शुरू हो गया 99 में, कारगिल की लड़ाई। मुझे कोई डर नहीं, इतना कर्फ्यू लगा हुआ। मैंने सोचा सारे एक सिख लोग थे जो अच्छे, जो डटे हुए थे, बाकी कश्मीरी थोड़ा सा डर, उनको अंदर मन में डर था, इसलिए वो उनको भगाया गया, इसलिए क्योंकि वो डरते भी थे, सिख नहीं डरते थे। मैंने कहा मैं तो जन्माष्टमी मना के रहूंगी। मैंने सोचा ताले खोले, ताले लगाए हुए थे मंदिरों को, ताले जाके तोड़ दी। मेरे के नहीं होगा, मेरे भोलेनाथ को बंद किया मैं, क्योंकि भोलेनाथ को अपना गुरु मानती। जाके तोड़ना ताला तो फिर ओम नमः शिवाय, कोई डर नहीं। लोगों ने कहा अरे मार देंगे, मिल्टन मार देंगे। मैं क्या मार देंगे, मारते तो मार दे, मैं भोलेनाथ, अपने भोलेनाथ को ना, मैं अपने भोलेनाथ को बंद नहीं देख सकती। जाके मंदिरों के ताले तोड़ने, सारे ताले खोले, और बीच में आ गई जन्माष्टमी। मैंने सोचा मैं बना के रहूंगी। सारे बैठे अरे यहाँ बोलना मत, गाना मत, क्योंकि अगर गाओगे तो बस अभी गोलियां चल जाएंगी। मैं क्या नहीं, मैं गा के रहूंगी, मैं देखती हूँ कौन वो करता है। बल्कि आर्मी का भी साथी है, उनको मैं कहती थी आप पार फोर्स रखना, मैंने जन्माष्टमी मनानी। वो भी जैसे वो सोचते थे अरे कौन कन्या आई हुई है, वो सोचते थे कोई मैं रिपोर्टर हूँ जो डर नहीं रही हूँ। तो मैंने बोला मैंने ना जन्माष्टमी मनानी है। मैंने जन्माष्टमी मनाई। मैंने तो उन्होंने पूरी मदद की फिर आपकी? उन्होंने जी हाँ, आर्मी जो है वो मदद देखिए, वो मैं खुद आर्मी फैमिली से हूँ। मेरे ब्रदर जो है वो आर्मी में ही थे, उन्होंने कारगिल के टाइम पे भी वो वहाँ पर थे, कारगिल में के लड़ाई में। तो मतलब इस वजह से मेरा, या इस वजह से हमारी पूरी फैमिली जो है, मेरे फादर जो थे वो भी पहले आर्मी ही थे, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे में वो चीजें आज भी है, आर्मी मतलब आर्मी की तरह मतलब डरना नहीं है। तो उस तरह से मतलब आर्मी वालों को बोलते थे कि नहीं आप डरिए मत, मैं हूं ना। तो उन्होंने सोचना अरे मैंने रोज आगे तपस्या करनी कि प्रभु हमारी जीत हो, हमारे भारत की जीत हो। तो सच्ची में ही कारगिल के आगे आगे मैं बढ़ती थी, आगे आगे जाती थी। नहीं मैं आगे जाऊंगी, मैं मतलब इन चीज। फिर हाँ, एक मेन बात जो हुई उस समय, देखिए
असल में क्या था कि कांग्रेस के टाइम पे आर्मी को पैसा नहीं दिया जाता था, मतलब हमारा देश गुलाम हो जाना था, गुलाम हो जाना था। अगर मतलब ये मोदी जी अब ना बैठते ना तो आज हमारी दशा बहुत बुरी होती। उस समय पैसा आर्मी को नहीं दिया जाता था, उनके पास वो चीजें नहीं थी जो उनको जरूरत थी। तो अब देखो मैं छोटी सी और मेरा दिमाग देखो, बुद्धि ये करते ना, मैं इतनी बोली और जब ये आ जाते तो भैया मेरे में आ जाते तो मेरी बुद्धि इतनी तेज कर दे। मैंने सोचा अरे इनके पास तो वो चीजें नहीं होंगी, इनके पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। अच्छा मेरे ये बुद्धि में आ गया तो इनकी तेज बुद्धि चलती थी। मैंने कहा ऐसा करती हूँ, एक लेटर लिखती हूँ, प्रमोद महाजन जी को मैंने लेटर लिखा कि आप यहाँ आइए, एक शो कराइए, इवेंट कराइए, वो पैसा जो होगा वो आर्मी को दे के मैंने उनकी जरूरतें पूरी। तो वो आए, अमिताभ बच्चन जी आए, श्रीदेवी आई, फिर नसीरुद्दीन शाह आए, आर्टिस्ट बाकी आए, वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया प्रमोद महाजन द्वारा। तो वो जो पैसा था वो आर्मी को दिया गया, चैरिटी के लिए वो शो किया गया था। तो वो पैसा जो आर्मी को दिया, उनकी मदद की आर्मी की। मुझे होता था अरे मेरे भाई आर्मी में है तो बाकी भी मेरे सारे भाई है। ये भी परिवार है हमारा जी, ये भी हमारा परिवार है, ये भी हमारा परिवार। आज फौज देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी होती है और हम सब चैन से सो पाते हैं। देखिए वो भी किसी बहन के भाई, किसी माँ के बेटे हैं, क्योंकि देखो अगर आर्मी ना हो तो हमारा देश जो है सुरक्षित नहीं रह सकता। तो वो मतलब सीना तान कर खड़े रहते हैं और हमारा देश जो है देश सुरक्षित रहता है। तो इसलिए मुझे बड़ी चिंता हो जाती है सबकी, अरे इनके पास पैसे नहीं है इनको। तो आज मोदी जी बैठे हैं तो वो उनकी जरूरतें, हर जरूरत उनकी पूरी कर रहे हैं। आज हमारे पास हर चीज है तो वो दुश्मन का सामना कर सकते हैं, उस समय नहीं था। तो इसलिए वो क्योंकि इसलिए जो है वो नीचे गुलाम बन सकते थे, लेकिन उस समय मदद इसलिए करनी पड़ी उनकी। तो मतलब वो अब ऐसा हुआ कि वही डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कुछ पड़े थे इवेंट के। मैं जब 2012 में मेरी शादी हुई, मैंने 20 साल इंतजार किया इनका, भगवान का। 2000 ये मैं विचरती रही, मैंने 14 साल पूरे तपस्या में रही। उसके बाद 2004 आया तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा विश्राम करूं। 14 साल पूरे मेरे साथ ऐसी मतलब घटना घट रही है, पूरे 14 साल मैंने पाप में रही हूँ। मैंने सोचा कि नहीं मेरा वनवास थोड़ा खत्म हुआ, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहती हूँ। तो मैंने चंडीगढ़ को चुना। तो मैंने सोचा अरे यहाँ पर पानी भी है, सफाई भी है, नेचर भी है। तो समझ लो अगर मुझे दिल करेगा पहाड़ों में जाने का तो 2 मिनट में वहां पहुंच जाया करूंगी, पास में पहाड़ है। तो इसलिए मैंने सफाई के कारण मैंने चंडीगढ़ को चुना। तो चंडीगढ़ में मैं 2000 हाँ मैं डलहौजी में थी। आपको एक मेन बात बताऊं, मैं डलहौजी में तपस्या कर रही थी। तो ये जो है बाबा जी, ब्यास वाले बाबा जी, तो मैं ब्यास में भी बड़ा जाती थी। गुरु नानक जी के आपको तो मैं मणिकरण साहब जाती रही हूँ, वहां जाके मैंने सोचना मैं वहां जाके सेवा करूंगी, वो भी गुरु मेरे गुरु है। मैंने गुरु नानक जी को अपना गुरु माना। और मैं सोचती थी मैं गुरु कोई बड़े ही होने चाहिए, मेरे छोटे मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो सबको भोजन कराते हो। तो मैंने सोचा वो कौन से गुरु है जो सबको, मैंने कहा हाँ गुरु नानक जी है, वो सबको लंगर खिलाते थे। सब कुछ तेरा ही तेरा। तो मैंने गुरु नानक जी को अपना गुरु बनाया। फिर मैं मणिकरण साहब, वो देवा जी जो वो जानते हैं, मैं जाके मैंने 2.5 महीने वहाँ रहती रही हूँ और 2.5 महीने जाके मैं सेवा करती रही वहाँ। और उन्होंने भी मेरी बड़ी तारीफ करते थे देवा जी। वो कहते थे अरे ये मीरा ने ना मेरा दिल जीत लिया, रंगोलियाँ इतनी अच्छी बनाती है। रंगोलियाँ बनाती थी मैं उनके लिए कि देवा जी इधर से आएंगी रंगोलियाँ बनाते जाना। मैंने तो उन्होंने कहना रोज नई नई रंगोली, बड़ा सुंदरता। तो मतलब इस तरह से मेरा जो वनवास का टाइम है मेरा, इस तरह से मैं हिमाचल में तपस्या करती थी। तो अब क्या होता है एक नारी के लिए, अब दूसरों को शंका होती है, जैसे पुलिस है वो सोचेंगे अरे अकेली नारी यहाँ रह रही है, कौन नारी है, क्यों आई है, क्यों अकेली रह रही है। तो बड़ा कुछ होता है। तो बड़ी विचित्र लीला हुई। मैं उस समय डलहौजी में थी, वहां से तप करके फिर मैं डलहौजी में तप कर रही। अचानक ही ब्यास वाले, मैं ब्यास भी जाया करती थी, मतलब वनवास के टाइम पे मैं ऐसे ही अमृतसर जाना, वहाँ गुरु नानक, वहाँ गुरुद्वारे रहना, गर्मियों में मैंने मणिकरण साहब चले जाना। तो मैंने टाइम कहाँ निकालना था, ऐसे ही निकला मेरा 14 साल। तो उसके बाद ब्यास जी वहाँ पे भी जाना। उसके बाद क्या लीला हुई विचित्र, मैं डलहौजी में थी तो मैं रोज ब्यास जी के बाबा जी के वहाँ सेवा करने के लिए जाती थी। अब मेरे मन में वो यहाँ बड़ा सा वो बन जाए ना स्थान, जो सत्संग हॉल बन जाए, तो मैं सत्संग के बिना रह नहीं सकती मैं सुने में। तो सच्ची में वो आ गए वहाँ, सत्संग का बड़ा हॉल बन गया। उन्हीं दौरान ये गदर के लिए, शूटिंग के लिए ये लोग आए। मैं उसमें उस स्कूल में जाया करती थी।
ये मैंने पास में ही लिया हुआ था अकोमोडेशन रहने के लिए, मैं तब के लिए जाती थी। ये लोगों को पता था कि मैंने बॉम्बे से ही वो डिजाइनिंग की थी, फैशन डिजाइनिंग, तो उनको पता था कि मैंने जब ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज भी बीच में मैंने किए, तो ये लोग कहने लगे अरे इनको पता है ये आर्टिस्ट आपको दे देंगे, तो मैंने आर्टिस्ट प्रोवाइड किए गदर फिल्म के लिए, तो वो भी आशीर्वाद ले हमें, हमारा हाई पे जाए, हमारी हिट हो फिल्म, तो दिया, चलो वो हिट गई फिल्म। फिर कोई 2000 में ये शूटिंग हुई इसकी गदर की, ये इनमें मैंने प्रोवाइड किए कुछ आर्टिस्ट। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आई, मैंने सोचा मैं शांति से अब मैं 2002 से लेके 2011 तक रही, तो रही मैं सवेरे अपना ऑफिस में भी मतलब जाती थी, मैं सोचती थी मैं कर्म करके खाऊंगी, मुझे किसी से मांग के नहीं खाना है, मुझे कर्म करके खाना है, मुझे नहीं किसी से मांग के। मैंने कहा मेरे 14 साल हो गए, तब अब मैं कर्मयोग अपनाऊंगी, मतलब कर्मयोग को अपना के खाऊंगी। तो भगवान ने यही कहा है कि कर्म करके खाओ, इसलिए मैं कर्म करके खाने लगी। मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराती थी, बड़े बड़े इवेंट, जैसे ये बड़े बड़े कल्चर प्रोग्राम है, कुल्लू दशहरा हो गया, मिंजर मेला हो गया, तो मैं ऐसे आर्टिस्टों को प्रोवाइड करती थी सारे, कुल्लू दशहरा में, मिंजर मेला में, मनाली में जो हुए। तो उसके बाद 2011 तक मैं यही करती रही। उसके बाद ये जो जैसे ही 2012 आने वाला था, ऐसी इनकी विचित्र लीला हुई। जैसे ही 2012 आया तो मुझे आ गया वहां से ऐलान, मेरे को मतलब इतना टॉर्चर किया गया मेरी मकान मालकिनी ने, मतलब उसको जेलसी, क्योंकि मैं शूटिंग वगैरह करवाती थी, ये सारे इवेंट कराती थी, उसको मेरे कपड़े से बहुत जेलसी हो गई कि भाई ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े मैं खुद भी डिजाइन करती थी। और दूसरा मतलब उसका एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम मैंने कन्हैया रख दिया, कान्हा। मैं कोई भी बच्चा किसी का होता है उसको मैं भगवान कृष्ण की नजर में दे, वही सोचती हूँ कि कान्हा ही है। मैंने अपने भक्तों के सारे भक्तों के बच्चे उनके नाम कन्हैया रखती हूँ, और बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, उसका नाम कन्हैया रखा। हालांकि मैंने आशीर्वाद दिया था एक टाइम पे, क्योंकि मैं रोज गाने जाती थी मंदिर में, उसका एक बड़ा बेटा था तो मेरे साथ बैठता ताली बजाता, वो कहता दीदी अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हो और आप भगवान से बहुत प्रेम करते हो, क्या मेरा बड़ा घर बन जाएगा? मैं चाहता हूँ मेरा बड़ा घर बने, क्योंकि मैं एक ही कमरा है और मैं साइकिल भी नहीं चला सकता। मैं जाओ बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा घर बना देंगे कन्हैया। और सच्ची में ही कहता एक और बात कर दो कि मेरा भाई आ जाए और कान्हा ही आए, फिर आप भी हमारे घर आना। मैंने कहा चलो ठीक है, कन्हैया ही आएंगे। जैसे बोल दिया, सच्ची में ही उसका भाई पैदा हुआ, और लीला उनके घर में जो चली, पैदा बच्चा हुआ। सच्ची में ही ऑटोमेटिकली भगवान ने लीला करी, उनको 3 मतलब इतना बड़ा घर, पैसा दे दिया, इतना पैसा दिया, 3 मंजिली घर बना। और मेरे घर में देखो क्या होता है, दूसरे को नहीं ये बातें पता होती, हमें जो तप किए होते हैं ना हमने, वो अपना भाग्य उठा के दूसरे को देना पड़ता है, अगर किसी को बात बोल देते हैं। अब उनका घर बना और मेरा जो घर था मैंने लिया हुआ था, मेरा घर आग लगी और जल रहा है, मतलब जला। मैं ऑफिस में थी, पीछे से मेरे को फोन आया, कहते हैं आपके आग लगी है, 5 फायर ब्रिगेड बुझाने आएगी। जब तक मैं पहुंची थी मैंने सोचा मेरे क्यों लगनी थी, क्योंकि मेरा तो किचन भी बाहर है और मैं गैस बंद करके आती हूँ। मैंने कहा नहीं पड़ोसी वगैरह किसी के, मैं बड़े आराम से आई। क्या ये भगवान, अगर हम इसे भगवान की लीला माने, नहीं अगर हम इसे भगवान की लीला माने, तो ये उनकी इच्छा में शामिल था। शामिल ये था कि भाई अपना भाग्य, एक तरफ वो हमें भक्ति का, अध्यात्म का आभास करा रहे हैं। नहीं हमें देखो उसके भाग्य में वो होगा, क्या होता है, हमने अपना अगर भाग्य उठा के उसको दिया ना, तो उसका जो बुरा कर्म होता है वो हमारे ऊपर। अब वो उसका कर्म मैंने लिया और अपना कर्म उठा के दिया। उसको ये बात का पता नहीं है, मैंने अपना कर्म उठा के दिया, उसका 3 मंजिली आलीशान बना जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, और मैं उसका भाग्य मैंने लिया, तो मेरे घर में आग लगी है, जल रहा है, मतलब पूरा जल के राख हो गया। वैसे गई तो टोटली जल के राख हो गया था मेरा, तो न्यूज में भी आया था, मतलब प्रूफ है इस बात के, कोई सोचे झूठ बोल रही हूँ। तो अचानक देखो लीला बनाई, अब उसके घर जाने की क्या लीला। अब मैं ढूंढ रही पीछे वाली गली में ही, मतलब मैं ढूंढ रही हूँ, आगे जैसे निकले तो बच्चा वही साइकिल पे आया, वही शिवम उसका नाम, कहता दीदी मैं ऐसे उस मकान के ऊपर ही नजर गई, देखो। मैंने कहा कितना सुंदर घर किसी ने बनाया, तो मैं ऐसे देख रही, मैंने कहा ये घर तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने उठा के यहाँ रखा हो। तो मैं तो ऐसे करके सोच रही हूँ और देख रही हूँ, इतनी देर वही बच्चा आया साइकिल में, कहता दीदी क्या देख रहे हो? मैंने कहा अरे मैं ये देख रही हूँ कि ये घर कितना सुंदर किसी ने बनाया ना। कहता आपको पता है किसका? मैं किसका? कहता हमारा। मैं कहा अरे तुम्हारा कहाँ? तुम्हारा तो एक रूम था वहां पे, यहाँ कहाँ आ गया? कहता अरे आपके कन्हैया नहीं बनाया, आपने बोला था ना बड़ा घर बनेगा, तो कन्हैया ने बना दिया। कहता आओ कान्हा भी, कहता
वो मेरा भाई भी पैदा हो गया, वो मेरे को ले गए जिंदर वो बच्चा। आगे देखा तो आगे सच्ची में ही वो बच्चा पैदा हुआ था, इतनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी, बड़ा सुंदर। मैंने देखा, मैंने कहा अरे ओ कान्हा तुम पैदा हो गए, तो बच्चा हंसा। देखो 3 महीने का था उस टाइम पे, जैसे जोर से था, मैंने उठा लिया। मैंने कहा आपको होता है ये कान्हा ही पैदा हुआ है। मैंने बोला ये ना आपको पता है ये कान्हा ही पैदा हुआ है, इसका नाम मैं कन्हैया ही रखती। उसकी माँ कहती है यार कन्हैया पैदा हो रहा है। मैं क्या लगता है कन्हैया ने बनाया? वो कहती अरे इसके पापा ने बनाया। उनको थोड़ी पता है, कहते कन्हैया कहाँ बनाएंगे, इसके पापा ने बनाया सारा काम। इस वो घर जो बना उनके घर में लीलाएं चलने लगी। जैसे वो कहते हैं भाई हमने तो मकान बनाया ही है, हम लोग देंगे किराए पे, आप आ जाओ, आप हाजिर आ जाओ। तो मैं वहाँ रहने लगी। अब 2011 तक रही। तो जैसे ही वो 12वां महीना आया ना, मतलब 2012 आया, तो ऐसी लीला, मतलब 2011 मैंने ऐसे काटा तकलीफ में, क्योंकि उसको जेलसी इतनी हो गई थी। वो बच्चा ना सवेरे 4 बजे मेरे कमरे में उसने छोड़ देना कि भाई तुम बहुत प्रेम करते हो ना कन्हैया, तुम बड़ा कन्हैया से प्रेम करते हो ना, ये लो पकड़ो कन्हैया को। सवेरे 4 बजे मेरे कमरे में छोड़ देना। और मैं बड़े खुश होना, चलो अच्छा हो गया कन्हैया आ गया। उसको मैंने पाला ही, सोचा 3 साल लगातार पाला। और बच्चा जैसे मेरे हाथों से पाला, उसको प्रेम हो गया बच्चे को। बच्चा बोले मैं तो लादा के पास ही जाऊंगा, मैं लादा के पास। फिर उठना उसने, और जब 2 साल का हुआ सीढ़ियां ऊपर चढ़ के 3री मंजिल पे आ जाता। उसको लग गई जलन, भाई मेरा बच्चा अब उससे प्रेम करता है राधा से। देखो ना अभी बच्चा करता, अगर बड़ा करता होता तो दुनिया मुझे क्या करती। उसने उसके मिर्चें डाली उसके मुंह में, मना करना, अरे नहीं राधा के पास नहीं जाए। वो कहता मैं राधा के पास ही जाऊंगा, तुम गंदी राधा अच्छी। तो मैंने रोज मंदिर गाने जाती थी भजन। उसने मंदिर सोचो इतना अत्याचार चलाया, मतलब पंडितों को पैसा देके बोलना कि इसको गाने मत देना, है ना। वो फिर उसका चलने लगा कर्म, बुरा कर्म चल रहा है। मेरा माइक उठा लिया जाना, मैंने बिना माइक के गाते रहना। मैंने सोचा उठा लो, मैं बिना माइक के गा लूंगी। उसके बाद में ना इतना अत्याचार, मेरे को बाहर से कुंडी लगा देनी, मैं अंदर होना, मैंने बाथरूम नहीं जा पाना, किसी बाथरूम बाहर, बड़ा अत्याचार चला पूरा। मतलब 2 साल मुझे लगातार मेरे पे अत्याचार चला। फिर जैसे वो समय आया, बड़ी लीला जन्माष्टमी के दिन इसने सोचा आप देखते हैं कैसे जाएगी मंदिर में। वो खुद उसका ये था कि ये साड़ी पहन के जाती है ना, मैं साड़ी पहन के जाऊंगी इसके जगह पे और इसको नहीं जाने दूंगी मंदिर। वो साड़ी पहन के गई, भाई ये नाचती है, अच्छा मैं नाचूंगी जाके, तो इसको नहीं नाचूंगी। वो जाके नाच रही, उसने कन्हैया मित्तल का ही था मतलब गायन। तो मैं कन्हैया मित्तल को वही समझती थी कि कन्हैया मित्तल को कन्हैया के भजन गाते हैं, मुझे बड़े मतलब उनको आशीर्वाद भी देते थे, तो बड़े अच्छे लगते थे, बहुत अच्छा गाते हैं। जैसे मैंने जाना, अब मेरे को बाहर से ताला लगा गई गेट को, भाई इसको नहीं, ये कैसे जाएगी। बड़ी विचित्र लीला हुई। अब मैंने सोचा अरे कन्हैया, मैंने कहा अच्छा कन्हैया ये है संसार, देखा आपको भी तालों में रखा, कंस ने है तो आपको भी बंद कर करके रखते थे। मैं क्या राधा को भी ताले लगाने लगे हैं, मैं क्या राधा के ऊपर जुर्म होने लगा है। तो मैं क्या देख लिया, अब मुझे भी आपके पीछे मुझे भी ताले लग रहे हैं, मेरे को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो मैं क्या कैसे जाएंगे कन्हैया। और तो जैसे 12 बजने वाले मेरे तड़प रही अंदर से, मैंने सोचा जन्म हो जाएगा कन्हैया का और मैं मंदिर नहीं पहुंच पा रही हूँ। अब ऐसी बड़ी लीला थी, मैंने कहा ये बड़ा बंद करते हैं। अच्छा कन्हैया, मुझे क्रोध आ गया। मैंने ऐसे करके ना जैसे ही गेट को मारा, जोर से पंजा मारा। मैंने कहा ये बड़ा बंद करते हैं, ऐसे करके मारा। मैंने कहा ये बड़ा बंद करते हैं, कन्हैया गेट को, ये गेट तो टूटी चढ़ जाएगी। अरे वो उतने का उतना जितना जेल का राजा होता है, उतने का उतना, वो ऐसे करके बाहर को पूरा उतना ही बन गया। मैं बीच में से निकल के तो चली गई भागती हुई। मैं मंदिर के में नाच रही, वो देख के जैसे अरे ये कैसे आ गई, उसने पीछे भागी अपने घर को कि अरे ये कैसे आई। आगे देखा, उसने पुलिस को बुलाया कि भाई देखो इसने मेरे गेट को तोड़ दिया है। तो वो मुआयने कर रहे थे, भाई ये कैसे ये हुआ। 4 पीस हुए थे उसके भी, जो इतना सा था उसके 4 पीस हुए थे। तो फिर उसने मतलब बड़ी विचित्र लीला हुई, उसने बड़ा अत्याचार। फिर मैंने सोचो वो मुझे सामान भी नहीं दे रही थी, फिर मैंने दूसरी जगह पे ले लिया बिना सामान के कपड़े। मैंने एक ही मतलब जो पहना हुआ ड्रेस, वो मैंने सोचा 1 महीना है कि वो